तहरीक अदम एतमाद से पहले माइनस इमरान खान की पेशकश की गई थी। ARY न्यूज़ पर मुराद सईद के इंकशाफ की असद उमर ने तस्दीक कर दी। असद उमर ने बताया, तहरीक अदम एतमाद से 2-3 दिन पहले मुझे पेशकश की गई और कहा गया माइनस इमरान खान का आइडिया है, 3 नाम दे दें, 1 नाम आपका भी होगा। मैंने जवाब दिया, दिमाग ख़राब है, इमरान खान के बगैर PTI है क्या? इमरान खान आज़ाद और गैर जानिबदार इदारों पर यकीन रखते हैं। ये समझते थे साजिश से इक़्तिदार ले लिया, अब हम ताकत में आ गए हैं। इमरान खान इनके सामने डट गए और कौम भी उनके साथ खड़ी हो गई। इमरान खान को नाअहल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो कहते हैं असेंबलियाँ एक साथ तहलील कर दें, आम इंतखाबात के लिए तैयार हैं तो शहबाज शरीफ ऐलान कर दें, ऐलान के बाद बैठकर बात कर लेते हैं। हकीकी आज़ादी का मिशन, यौम आज़ादी पर पावर शो का ऐलान। तहरीक इंसाफ 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में पिंडाल सजाएगी। 14 अगस्त का जश्न भी जलसा गाह में ही मनाया जाएगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी की बैठक में फैसले। मेगा पावर शो में 1 लाख अफराद लाने का टास्क। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क भर से काफ़िले इस्लामाबाद पहुँचेंगे। हुकूमत मुखालिफ जारहाना हिकमत अमली जारी रखने पर इत्तेफाक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। इंतखाब या इनकलाब, कारकुनान आखिरी मरहले की तैयारी करने। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने नारा लगा दिया, ट्वीट किया, इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, अवाम इन्हें भागने नहीं देंगे। 13 अगस्त को पूरा पाकिस्तान इमरान खान के हमकदम परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा। अवाम अपने कायद इमरान खान का आइंदा का लाहे अमल सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन में रात गए गैर मामूली इजलास। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का PTI ममनुआ फंडिंग केस का रिकॉर्ड का जायजा, हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ बाज़ ज़रूरी उमूर का भी जायजा लिया गया। FIA समेत मुख्तलिफ इदारों ने EC से रिकॉर्ड मांग रखा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस की फाइलें भी तैयार करनी थी। लोअर दीर के इलाके मैदान में PTI MPA मलिक लियाकत की गाड़ी पर फायरिंग। सिक्योरिटी के लिए मौजूद एहलकारों समेत 4 अफराद जान बहक। मलिक लियाकत समेत 6 अफराद जख्मी। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में लोड शेडिंग बेकाबू। के इलेक्ट्रिक ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। शहर में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग। दिन का सुकून मुयस्सर है, न रात का चैन। 100% बिल देने वाले इलाकों में भी घंटों घंटों बिजली गायब। लांढी, कोरंगी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, किमाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग शहरियों के लिए अजाब बन गई। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। हैदराबाद में भी बिजली का शदीद बहरान। 1 माह से बिजली से महरूम लतीफ़ाबाद कपड़ा मार्केट के मकीन सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने ट्रैफिक बंद कर दिया। अमले पर भत्ताखोरी का इल्ज़ाम। सड़क की बंदिश पर मुजाहिरीन से मुसाफिरों का झगड़ा। दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है। जिसके पास जाते हैं वो किसी और के पास जाने का मशवरा देता है। 1996 से आज तक $450 मिलियन वापस ना कर सके। मजीद मांगते हुए शर्म आती है। हम पैसे लेते रहे लेकिन बरामदात ना बढ़ाई। जब पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करने पड़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ताजरों से गुफ्तगू। कहा, सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी। आइंदा दिनों में ताजरों के लिए मजीद आसानियाँ होंगी। डॉलर तलब और रसद पर चलता है। एक दिन में डॉलर 10 रुपए ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हुकूमत या स्टेट बैंक ने कोई मुदाखलत नहीं की। पुरतायुश गाड़ियां पाकिस्तान मंगवा कर रकम डॉलर में वापस बाहर भेज दी जाती है, वरना यहाँ डॉलर ही डॉलर हों। LC रोकने के हवाले से कोई अहकामात नहीं दिए। जिन बैंक्स ने गलत काम किया उनके खिलाफ एक्शन होगा। अरब का फिर आवाम पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। 25% बरामदात गिर गई हैं। मरियम नवाज साहिबा वो हुक्म जो कर देती है तो उसके बाद ये सारी चीजें जो है छोड़ छाड़ के उस पे लग जाते हैं। ये बेचारे वजीर खजाना बनने के अहल ही नहीं है। इनको बिठा दिए, कभी किधर से ऑर्डर आते हैं उसको फॉलो करते।
मिफ्ता इस्माइल वजीर खजाना बनने के अहल ही नहीं, मरियम नवाज जो कह देती हैं सब छोड़कर उसकी तामील में लग जाते हैं। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत को शर्म इसलिए आ रही है कि इनको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। पाकिस्तान की तारीख के कर्ज का 25% इन्होंने 4 माह में ले लिया। नया बजट आ रहा है, 17 अरब के मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली यौमिया दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक वाले पैसे भी अदा नहीं करते। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने पिछले साल के पैसे भी अब तक नहीं दिए। अगर वफाक ने उनके पैसे रोके हैं तो क्या बुरा किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी कहते हैं कराची में बदतरीन लोड शेडिंग मामूल बन गई है। अब तो आवाम बिजली के बिल भी अदा कर रहे हैं, फिर क्यों लोड शेडिंग हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची का मसला चोरों का नहीं चौकीदारों का है। 40 साल से चौकीदारों ने शहर को लुटवाया है। शहर से के इलेक्ट्रिक की अजारादारी खत्म करना होगी। हाफिज नईमुर रहमान बोले माफिया शहर पर मुसल्लत है। पीपल्स पार्टी MQM और तहरीक इंसाफ उसके सहूलतकार हैं। ममनुआ फंडिंग केस, हुकूमत की हिदायत पर FIA का एक्शन। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, महमूद रशीद और सीमा ज़िया को तलब कर लिया। असद कैसर और महमूद रशीद को 11 अगस्त को पेश होने की हिदायत। साबिक गवर्नर सिंध को 15 और सीमा ज़िया को 12 अगस्त को बुला लिया गया। रहनुमाओं के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं FIA की जानिब से ताहाल कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। बुलाया जाएगा तो ज़रूर जाऊंगा। तमाम उमूर कानूनी तौर पर निपटाए, किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है। आप मुजरिम साबित हो चुके हैं। टेक्निकलिटीज का लिबादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके मुंह से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका है। 2008 से और उससे पहले जो फंडिंग आती रही उसका तो भी हिसाब आना है। ये तो सिर्फ प्रोमो है, फिल्म अभी बाकी है। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन कमीशन ने पहली बार किसी जमात को फॉरेन एडेड पार्टी करार दिया। इमरान खान साहब आप मुजरिम साबित हो चुके हैं, दूसरों को जेलों में डालें। खुद पर बात आए तो टेक्निकल मामला। मुल्क में हुंडी के जरिए पैसा आता था। आपके चेहरे से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका। आपने आइन तोड़ा, फॉरेन फंडिंग मंगवाई, हिसाब तो देना होगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं एक शख्स इदारों को सियासत में घसीट रहा है। दुश्मन कुव्वतें मुल्क की दिफा कमजोर करने के दर पे हैं। कुछ लोग इदारों पर इल्जामात लगाकर दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान से शेख रशीद अहमद की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। शेख रशीद ने ट्वीट किया इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। सियासी बेअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक का अहम वक्त है। पंजाब काबीना के 21 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। मियां असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, मोहसिन लगारी, तैमूर मलिक, राजा बशारत, राजा यासिर हुमायूं, अंसर मजीद नियाजी, मुनीब सुल्तान चीमा काबीना में शामिल। सरदार शहाबुद्दीन, मुराद रास, यास्मीन राशिद, खुर्रम शहजाद विर्क, मोहम्मद हाशिम डोगर, आसिफ नकई, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर अली खान, हुसैन गर्देजी, गजनफर अब्बास छीना, हसनैन दरेशक और महमूद रशीद भी वजीर बन गए। फयाजुल हसन चौहान तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुकर्रर, कहते हैं इमरान खान और परवेज इलाही के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वज़रा की हरफ बर्दारी के दौरान गवर्नर हाउस में इमरान खान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। पंजाब काबीना से हलफ लेने पर लीगी अरकान असम्बली गवर्नर पंजाब से खफा। मरियम नवाज को शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक लीगी MPAs ने तहरीक इंसाफ के वज़रा से हलफ लेने की मुखालफत की।
ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر گورنر پنجاب نے حلف لیا۔ شہباز شریف اور کچھ سینئر رہنما تحریک انصاف کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی چاہتے ہیں۔ نواز شریف وطن واپس آئیں یا نہیں، نون لیگ تقسیم۔ ایک گروپ نواز شریف کی فوری واپسی کا حامی، دوسرا مخالف۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کا وطن واپسی کا کوئی ارادہ نہیں۔ شاہد خاقان عباسی، جاوید لطیف اور عرفان صدیقی لندن میں موجود۔ حمزہ شہباز بھی مشاورت کا حصہ بننے پہنچ گئے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے نواز شریف کو واپسی پر جیل میں نہیں دیکھنا چاہتے، معاملات ٹھیک ہونے پر ہی وطن واپسی کا مشورہ دیں گے۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں کے لیے ضمنی انتخاب کا شیڈیول چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر، الیکشن کمیشن کا شیڈیول معطل کرنے کی استدعا۔ موقف اپنایا، استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر التوا ہے۔ فیصلے تک الیکشن کمیشن کا انتخابی شیڈیول معطل رکھا جائے۔ مونسون کا نیا اسپیل، کراچی میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، مزید برسات کا امکان۔ اندرون سندھ بادل جم کر برسے، حیدرآباد، بدین، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو اللہ یار اور جیکب آباد میں جل تھل ایک ہو گیا۔ تھر پارکر میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی 11 اگست تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور میں بھی بوندا باندی، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ بلوچستان میں سیلاب سے تباہی، 24 گھنٹے میں خاتون سمیت مزید 6 افراد جاں بحق، پی ڈی ایم میں صوبے میں اموات کی مجموعی تعداد 176 ہو گئی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت ای سی سی کے اجلاس میں سیلاب متاثرین کے لیے 5 ارب روپے کی امداد کی منظوری دے دی گئی۔ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ خوراک کی کمی اور ادویہ کی عدم دستیابی سے بیماریاں پھوٹ پڑیں۔ سکھر کی تحصیل صالح پٹ میں سیلاب کا پانی اب بھی جمع۔ جنوبی سندھ میں بھی تباہی، کپاس کی فصلیں شدید متاثر۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ مخیر حضرات سے تعاون کی اپیل، کہا سیلاب نے قیامت صغریٰ برپا کی ہے۔ حکومت نے مشکل معاشی حالات کے باوجود 5 ارب جاری کر دیے۔ مخیر حضرات مشکلات میں گھرے پاکستانیوں کو پھر آباد کرنے میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں۔ وفاق نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ صوبائی حکومتیں بھی متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیں تاکہ امدادی کاموں کو تیز کیا جا سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی سنگین غلطی درست کر لی۔ ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے مردہ قرار دیے گئے 1,15,100 ووٹرز کو زندہ تسلیم کر لیا۔ دوبارہ تصدیق کے بعد ووٹرز کو انتخابی فہرست میں شامل کر دیا گیا۔ کامل علی آغا نے قاف لیگ کے نئے سربراہ کے انتخابی شیڈیول پر الیکشن کمیشن کا حکم امتناع چیلنج کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، موقف اپنایا۔ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے موقع پر شجاعت حسین نے ڈپٹی اسپیکر کو خط لکھ کر غیر قانونی ہدایات دیں۔ ورکنگ کمیٹی نے غیر جمہوری رویے پر پارٹی سربراہ کو عہدے سے ہٹا دیا۔ عدالت الیکشن کمیشن کا غیر قانونی حکم کالعدم قرار دے۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر عہدے پر مزید کام نہیں کر سکتا، چیف سیکرٹری پنجاب کا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو مراسلہ۔ پنجاب سے خدمات واپس لینے کی درخواست۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں تبادلے، اسد اللہ خان ایڈیشنل چیف سیکرٹری تعینات، اسد اللہ فیض سیکرٹری معدنیات اینڈ منرل، سید مبشر حسین سیکرٹری بلدیات اور عمران سکندر بلوچ سیکرٹری اسپورٹس تعینات۔ جلال پور بھٹیا میں بس الٹنے سے 6 افراد جاں بحق۔ حافظ آباد روڈ پر حادثے میں 20 سے زائد مسافر زخمی ہوئے۔ حادثے کا شکار بس الٹنے کے بعد سڑک سے نیچے جوہڑ میں جا گری۔ افغان دارالحکومت کابل میں مسلسل دوسرے روز دھماکہ۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکے سے 8 افراد جان سے گئے، 20 سے زائد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ دھماکہ شہر کے مغربی حصے کے مصروف بازار میں ہوا۔ فوری طور پر کسی نے دھماکے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔
पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त मनाएंगे हम इंशाल्लाह, बहुत ज़ोरों शोर से मनाई जा रही है। हर साल 14 अगस्त में जो है वो रैली निकालते हैं पाकिस्तान के लिए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी भरपूर जोश और जज्बे से मनाने की तैयारियां। मार्केट्स में सब्ज हिलाली परचमों की बहार, शहरी झंडे, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ। कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी रेसलर्स की फतूहात जारी। 74 किलोग्राम कैटेगरी में शरीफ ताहिर ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। 57 किलोग्राम कैटेगरी में अली असद ने कांसी का तमगा जीता। कौमी रेसलर ने कीवी पहलवान को 1 मिनट से भी कम वक्त में चित किया। आलमी इवेंट के रेसलिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 5 हो गई। शदर अब्बास ने भी मेडल की उम्मीद जगा दी। 200 मीटर रेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल आज होगा। और थर लहलहा उठा। बारिशों के बाद सहारा गुलशन में तब्दील। हरे भरे खेतों और रंग बिरंगे फूलों ने मनाजिर में हुस्न भर दिया। मिठी, नगर पार्कर, इस्लाम कोट, नौकोट, कलोई, डीपलो और छाछरों में खुशियां बिखर गईं। सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। मशरूम उगने से मकामी लोगों का रोजगार भी शुरू। कपास, सुर्ख मिर्च और गन्ने की फसलों के काश्तकारों की उम्मीदें जाग गईं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।